मातम करते हो, मातम करना है तो पहली मुहर्रमुल हराम को इसी मिंबरे रसूल के नीचे नमाज नबवी, जहां नबी नमाज जिस मुसल्ले पे पढ़ते थे, सैयदना उमर बिन खत्ताब को फिरोज नाबी लूलू ने, जिसकी कब्र के सजदे और जिसका मजार बनाकर ईरान की धरती पर पूजा किया जाता है, सजदे किए जाते हैं। क्यों फिरोज के कब्र को सजदा किया जाता है? क्यों उसके मजार को चूमा जाता है? क्यों? इसलिए कि यहूदियों के दुश्मन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके बाप दादाओं को मदीने से तो नबी ने भगाया था खैबर, और खैबर से दरबदर किया था सैयदना उमर फारूक आज़म। मातम मनाना था। और आगे बढ़ो, तारीख हमारी भरी पड़ी है मोहतरम। नबी करीम के सगे चचा हस्ते हसनैन के दादा हजरत हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब उहुद के मैदान के अंदर शहीद किया गया, पेट चीरा गया, उंगलियां काटी गई, कलेजे चबाए गए, दिल और कुर्ते काटे गए। मातम मनाना था तो हजरत हुसैन के दादा या नाना जो भी कह लें आप, हजरत अमीर हमजा का मनाया जाता। और यही मुहर्रम एक मोमिन मनाता है। हम जैसे मुसलमान मनाते हैं तो सैयदुल अंबिया ताजदार अरब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी पेशानियों का झूमर बनाते हुए, रोजा रखते हुए मनाती है। कैसे मनाते? तो मनाते हम भी हैं, मनाते वो भी हैं, मनाते वो भी हैं, सब मनाते हैं। मनाने में फर्क है। जानना और बात है, मानना मनाना और बात है। अरे यारो, अगर तुम्हें दिन मनाने हैं तो वो दिन मनाओ जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मनाया है, वो दिन मनाओ जिसे सहाबे कराम ने मनाया है, वो दिन मनाओ जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने मनाने का हुक्म दिया है। वो दिन तो तुम्हें भूल गए, वो दिन तुमने इजाद कर लिए जो दिन अल्लाह ने नहीं बताए, रसूल ने नहीं बताए, खुद सहाबा ने नहीं बताए, खुद आले रसूल ने नहीं मनाए। मातम के नाम पर तुमने क्या नाटकबाजी करी हुई है? उससे पहले 18 ज़िलहिज्जा को अल्लाह अकबर दिल लरज़ उठता है। क्या है 18 ज़िलहिज्जा? क्या है 18 मुहर्रम से पहले 18 ज़िलहिज्जा? क्या है वो दिन जिस दिन दो बेटियों के दामाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके घर में वो सैयदना उस्मान गनी जिनके बारे में नबी कायनात ने फरमाया था कि अगर मेरे पास तीसरी भी बेटी होती तो ऐ उस्मान उसे भी तेरे ऊपर ब्याह देता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ उस्मान, आज के बाद अगर तू कोई नेकी का काम न भी करे तो जन्नत तेरे ऊपर अल्लाह ने वाजिब करार दी है। वो उस्मान गनी, कुरान का जमा करने वाला, उस कुरान पढ़ते हुए इन जालिमों ने, आतंकियों ने, दहशतगर्दों ने हजरत उस्मान गनी को कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले दामाद रसूल को कोई और नहीं था, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे। मस्जिद नबी के अंदर अजान देने वाले, इमामत करने वाले, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान। हाथ काटा गया हजरत उस्मान गनी का, आपको पटक कर जब कत्ल किया गया, शहीद किया गया, आपको लातों से ठोकरें मारी गई, आपकी पसलियां तोड़ी गई। हजरत उस्मान गनी किसने तोड़ी? इन्हीं सबाइयों ने, इन्हीं यहूदियों के बिके हुए गुलामों ने। आज भी बिके हुए गुलाम मौजूद हैं। जी जनाब, इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर जो इस्लाम और मुसलमानों को रुस्वा कर रहे हैं। बड़ी खूचका तारीख है हमारी। अरे हमारी तो साल की इंतहा भी शहादत उस्मान गनी से होती है, और साल का आगाज भी पहली मुहर्रम का जब सूरज निकलता है तो शहादत उमर बिन खत्ताब का पैगाम लेकर के निकलता है। नबी कायनात उससे पहले भी मुहर्रम मनाया जाता था। जब मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके आए तो आपने पूछा, देखा कि मुहर्रम का रोजा यहूदी रखते हैं, कहा तुम क्यों मुहर्रम का रोजा, आशूरे का रोजा रखते हो, 10 मुहर्रम का रोजा रखते हो? उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने हमारे नबी हजरत मूसा को और उनकी कौम आले फिरौन से, उनकी कौम को आले फिरौन और उसके जुल्म से निजात अता फरमाई थी। हम दरिया में गए, अल्लाह ताला ने हमारे लिए दरिया में रास्ते बना दिए, अल्लाह ने हमें निजात अता फरमाई। तो मूसा इस दिन को रोजे का दिन बना रहे थे, अशरे मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे, इसलिए हम भी रोजा रखते हैं। नबी कायनात ने फरमाया वो हमारे नबूवती भाई थे, तुमसे ज्यादा हक रखते हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी ने 10 मुहर्रम का रोजा रखने का हुक्म दिया, और आपने बाद में फरमाया कि अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो यहूदियों की मुखालिफत में मैं 9 को भी रोजा रखूंगा। और मुस्नद अहमद के रिवायत में है 11 को भी, यानी 11 को भी अल्लाह के नबी की हदीस आती है कि रोजा रख लें, यानी 9-10 को रोजा रखें, यहूदियों की मुशाबहत ना हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाबहत से मना फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करता है वो उसी कौम का बंदा हो जाता है, उसी में उसका हशर होगा। अलमरउ मा मन हब्बा, इंसान